भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। कैप्री गोल्ड लोन बैंक पर भंडारा में लूट का आरोप। रिन्यूअल के नाम पर लाखों की अवैध वसूली। मीडिया से भागा बैंक मैनेजर, बढ़ा जन आक्रोश। भंडारा जिले में संचालित कैप्री गोल्ड लोन बैंक अब विवादों के घेरे में आ चुका है। मोहम्मद खालिद सिद्दीकी नामक स्थानिक नागरिक ने बैंक पर गंभीर आरोप लगाया है कि उनसे लोन रिन्यूअल के नाम पर लाखों रुपए की अवैध मांग की गई। यह मामला उस वक्त तुल पकड़ गया जब खालिद ने पूरी जानकारी BS क्राइम इंडिया न्यूज को दी। BS क्राइम इंडिया न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जैसे ही मीडिया की टीम बैंक पहुंची, कर्मचारियों ने न सिर्फ मीडिया से दूरी बनाई बल्कि बैंक के दरवाजे भी बंद कर दिए। बैंक मैनेजर कैमरे पर बोलने से कतराते रहे और सवालों से बचते दिखे। यह व्यवहार खुद में कई सवाल खड़े करता है। ग्राहकों की भीड़ बैंक के बाहर खड़ी थी और अंदर ताले लगे थे। कैमरा देखते ही बैंक स्टाफ अंदर भाग गया और कुछ ही मिनटों में गेट बंद कर दिया गया। खालिद सिद्दीकी ने बताया कि उन्होंने 13 जनवरी 2024 को बैंक से गोल्ड लोन लिया था। कुछ समय बाद उन्हें फोन पर बताया गया कि लोन का रिन्यूअल जरूरी है। जब वह बैंक पहुँचे तो उन्हें चौंकाने वाली जानकारी दी गई। रिन्यूअल के लिए लाखों रुपए जमा करने होंगे, अन्यथा उनका गिरवी रखा सोना जब्त कर लिया जाएगा। यह मामला कोई अकेली घटना नहीं है। जानकारी के मुताबिक भंडारा जिले में कई ग्राहक इसी तरह के अनुभव साझा कर चुके हैं। किसी से 10,000 तो किसी से 1 लाख रुपए तक की मांग की गई और वह भी बिना किसी स्पष्ट दस्तावेज या बैंकिंग नियमों के आधार पर। नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज में स्वागत है। हम आए एक अनोखी खबर के साथ में। आपको मालूम है कि आज के तारीख में जब आदमी पे परेशानी चाहती है तो एक गोल्ड के माध्यम से, लोन के माध्यम से वो अपने पूंजी को लेता है और अपनी परेशानी दूर करने का प्रयास करता है। उसी प्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए खालिद भाई ने भी कुछ समस्या आने के बाद कैप्री गोल्ड में अपना गोल्ड जमा किया था और उसके बजाय में कुछ पैसे लिए थे, लेकिन कुछ समस्या बीच में आई और जिसके कारण उन्होंने 1-2 किस्त भर नहीं पाई और उनको इसकी जानकारी ही नहीं दी गई। जिसके बाद अभी उनको पता चला कि उनका 1 साल का भीतर है, उनको रिन्यूअल करना पड़ता है और जिसका करीबन 70-80 हज़ार रुपये रिन्यूअल चार्जेस करके बताया रहा। ये कहाँ का नया है? एक प्राइवेट बैंक है जिसका लूटने का तरीका सामने आया है। आज जानते हैं खालिद भाई से कि क्या क्या परेशानी से उनको जूझना पड़ रहा है। खालिद भाई बताइए। हेलो, असल में ऐसा हुआ कि 5,73,000 रुपये का मैंने लोन लिया था। लोन लेने के बाद में मैंने उनसे कहा कि रिन्यूअल डेट आपने मुझे बताया नहीं और एकदम 68,000 रुपये का पेनल्टी लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि जनवरी के अंदर में आपका रिन्यूअल डेट आ गया था। फिर मैंने उनसे कहा कि सुमित बिशन साहब को कहा कि 26 फरवरी को आपने मेरे को मैसेज डाला कि आप ऑफिस में आ जाइए, रिन्यूअल डेट आ गया है। और उसके बाद में जब मैंने इंक्वायरी किया तो इंक्वायरी में मुझे मालूम पड़ा कि रिन्यूअल डेट जनवरी महीने का था, फरवरी महीने का नहीं था। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि चलो रमज़ान है, रमज़ान के बाद में बात करेंगे। असल में मुझे ये बात मालूम ही नहीं था कि इनका जो पेनल्टी वगैरह का जो ड्यू है वो हज़ारों रुपए से बढ़ता है और यहाँ बहुत बड़ी लूटमार होती है करके। बहरहाल उसके बाद इन्होंने मेरे को 1,08,000 रुपये समथिंग मुझे बताया कि आपको इतने पैसे भरना है तभी आपका गोल्ड छूटेगा, अन्यथा आपका गोल्ड ऑक्शन में चला जाएगा। अब इसके बाद में फिर मैं क्राइम इंडिया बबलू भाई इनसे मिला और उन्होंने कहा कि ऐसा आपके साथ होता है तो गरीब लोगों के साथ क्या होता होगा, इसकी हम छानबीन करते हैं। जब हम यहाँ पर आए तो इन्होंने हमारे को इंक्वायरी किया नहीं, यहाँ पर रजिस्टर में हमारे नोट किया, हमारी एंट्री किया और उसके बाद में सुमित बिशन और ये इनका जो एरिया इंचार्ज है राहुल मदनकर, ये गोंदिया में बैठा हुआ है अभी और वो वहाँ से पूरा कमांडिंग चला रहा है और लोगों को लूट रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय चाहिए क्राइम इंडिया के मारिफत से। शुक्रिया। आप क्या पुलिस कंप्लेंट करोगे? बिल्कुल करेंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस स्टेशन मेरे जैसे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो बकिया तो लोग बहुत परेशान हाल होंगे जो नहीं जाते होंगे।
इसीलिए मैं गुजारिश करूँगा क्राइम इंडिया से, बबलू भाई से, कि हमको न्याय दे। देखिए, हमको ये जानकारी जब मिली तो हम इनके साथ में कैपी है ना, कैप्री गोल्ड में यहाँ मौजूद है। देख सकते हैं कि यहाँ ताला लगा हुआ है। हमारी एंट्री ली गई, बाकायदा ऑनलाइन इनके ऐप में एंट्री ली गई। और जब इनको पता चला कि कैमरे के साथ में हम पूछताछ करने आए तो इन्होंने गेट बंद कर लिए और पूरे जो है अंदर बैठे हुए, बिल्कुल अंदर आने नहीं दिया जा रहा। साथ में हमने चौकीदार से पूछे कि ये जो एंट्री की गई है ये किस कारण की गई, क्या हमको एंट्री करने के बाद वापस जाने दिया, अंदर जाने दिया? नहीं जाने दिया ना? क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि सबकी एंट्री होती तो अंदर जाने दिया जाता है ना। तो मेरे को पता नहीं क्या है होने के बाद अंदर जाने दिया जाता है ना। तो हमको नहीं जाने दिया ना। आखिर क्या ऐसा बैंक में ये चल रहा है, किस तरह का घोटाला चल रहा है, क्यों लोगों को ऐसे लूटा जा रहा है, इस विषय की जानकारी हम पूरे खुलासे के साथ में करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए। पर लेकिन बैंक ने पूरी तरह से गेट बंद कर दिया गया है और बैंक हम लोगों को अंदर नहीं आने दे रही। क्या मीडिया इस चीज़ का खुलासा नहीं कर सकती है कि किसी के पर अगर अन्याय हो रहा है, किसी के साथ लूटमारी हो रही है, क्या उसका खुलासा बैंक मीडिया नहीं कर सकती? क्यों मीडिया के साथ में ऐसी हरकत की जा रही, क्यों जानकारी नहीं दी जा रही? क्या ये बैंक में कुछ अलग घोटाला है? इसका और बड़ा खुलासा बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ का शमशेर खान इसी तरह से करेंगे। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ की बड़ी खबरें के साथ में शमशेर खान, भंडारा। सवालों के घेरे में कैप्री गोल्ड लोन बैंक। क्या बैंक आरबीआई और वित्त मंत्रालय के नियमों का उल्लंघन कर रहा है? कैप्री गोल्ड की एक दिल दहलाने वाली घटना जो सामने आई है, आप सुनकर आप भी होश को बचाएं कि किस तरह से कैप्री गोल्ड में गरीबों का सोना चोर ब्याज के तौर पर रखा जाता था, उसे किस तरह से हजम किया जाता है, लूटा जाता है। आज हम वो खबर थोड़ा खुलासा करने के लिए आए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम आरिफ शेख है। मेरा बिरयानी का होटल है और मैंने आज से 1 साल पहले सर के पास में, एक राहुल सर करके यहाँ पर डिपार्टमेंट में, उनके पास में गोल्ड रखा था। अब उन्होंने कान का एक चीज़ बता, गोल्ड जो है राहुल सर के पास नहीं रखा था, कैप्री गोल्ड में रखा था। कैप्री गोल्ड में रखा था, पर उस डिपार्टमेंट में राहुल सर करके थे। तो उस टाइम पे उन्होंने ऑप्शन में लाए और वो चीज़ का उन्होंने बिना नोटिस दिए हुए वो चीज़ उन्होंने रख लिया अपने पास में। उसके बाद तो कैसा हुआ कि हम लोग जब आए तो उन्होंने बोले कि आपकी चीज़ ऑप्शन में चलेगी करके। और अभी मेरी और भी गोल्ड रखा हुआ है, उस पर भी कैसा होगा कि 23,000 की चीज़ डायरेक्ट 32,000 को हो जा रही है। यानी ऑप्शन का एप्लीकेशन आते जा रहा है बार मुझे भी। ऑप्शन के नाम से लोग बहुत बड़ी रकम जी ले रहे हैं, रकम ले रहे हैं। अभी आपने कितना ब्याज भरा है, कितने पास भरा है? नहीं, मैं दरअसल कैसा है कि क्वार्टर वाला मैंने एक साल का हो रहा है। एक साल का जी, क्वार्टर वाला ब्याज। क्वार्टर वाला ब्याज है। क्वार्टर भरे आपने? वो 3 क्वार्टर भरने के बाद भी नोटिस आ जाता है यहाँ से सर के। 3 क्वार्टर यानी तुमने 9 महीने भर चुके हैं। जी। और अभी सिर्फ 3 महीने के लिए फिर से नोटिस आ गया आपको? हाँ, लास्ट टाइम वाले इसमें कान का जो मेरा पुराना था ना, उसमें नोटिस आया था। अभी जस्ट उन्होंने नोटिस दिए, उसमें नोटिस नहीं दिए थे उन्होंने, कान के इसमें नहीं किया हमारा। जी, तो देख सकते हैं हम वही घटना लेके जो आए थे यहाँ पर कि ये नोटिस जारी नहीं किया जाता और इनका एक गरीब जो अपनी कैसी भी दुकानदारी चलाते हैं, इन लोगों से बिना नोटिस के इनका माल सेल किया जाता है। और वो सोना, आज गोल्ड का क्या रेट है, हम साल भर पहले क्या रेट था और आज क्या रेट है, आसमान छू रहा है गोल्ड। और इन लोग, ये कंपनियां जो है इस तरह से काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, बैंक की कंपनी, इस तरह से गरीबों को लूटा जा रहा है। इसका खुलासा आज हम करने आए हैं बीएस क्राइम न्यूज़ के माध्यम से। और हम यहाँ गेट पे मौजूद है। लोग अपने सोने के लिए इनको बाकायदा एक मैसेज दिया जाता है या कॉल किया जाता है कि आपका सोना बेचना जा रहा है, आपकी जो समय था वो खत्म हो चुका है। इस तरह से लोग यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। इसका बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। संबंधित अधिकारी इसकी जांच किए जाए, अंडर जो बैंक अंडर इनका जो नियम है उनके चेक किया जाए और इनसे, इस बैंक से जो भी लोग यहाँ पर परेशान है, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ के हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करें। हम आपकी प्रतिक्रिया पूरे देश को दिखाएंगे कि किस तरह से बैंक में लूटमारी हो रही है। नमस्कार, शमशेर खान से जुड़े रहे, देखते रहे बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़, भंडारा। रिन्यूअल के नाम पर मनमाना पैसा क्यों लिया जा रहा है? जिन ग्राहकों का सोना गिरवी रखा गया है, क्या उन्हें न्याय मिलेगा? बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका की जांच कब होगी? अवैध सट्टा मटका धंधे के खाईवाल मस्त, प्रशासन सुस्त और आम जनता त्रस्त।
अवैध सट्टा मटका खाईवाली का गोरख धंधा गोबरवाही क्षेत्र में जोरों पर। तुमसर तहसील के गोबरवाही थाना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों खुलेआम अवैध सट्टा मटका खाईवाली का धंधा चल रहा है। स्थानिक पुलिस प्रशासन का नतीजा है जो कि ये कारोबार इतना फल फूल रहा है। इस क्षेत्र में काफी दिनों से सट्टा मटका खाईवाली का कारोबार नाका डोंगरी और गोबरवाही से खाईवाल बेखौफ संचालित करते हैं। क्षेत्र के गोबरवाही, चिखला, राजापुर, नाका डोंगरी, आष्टी, डोंगरी बुर्ज, कौलेवाड़ा, पाथरी, लोभी आदि गांव में जहां स्थानिक पुलिस प्रशासन की अनदेखी के कारण अवैध रूप से सट्टा मटका खाईवाली का कारोबार बेखौफ चल रहा है। इस अवैध कारोबार में लिप्त कारोबारी इतने शातिर है कि पुलिस को कई बार चकमा देकर फरार हो चुके हैं, जिससे इनके हौसले और भी बढ़ गए हैं। कभी चोरी छिपे चलने वाले या अवैध कारोबार आजकल स्थानिक प्रशासन की ढीली पकड़ के कारण अवैध गतिविधियों में लिप्त कारोबारी खुलेआम सट्टा मटका का कारोबार संचालित कर रहे हैं। ओपन टू क्लोज के इस मटका जाल में अब सब कुछ ओपन ही ओपन हो रहा है। क्षेत्र में बच्चे, युवा, बुजुर्ग, यहाँ तक कि महिलाओं को इस सट्टा मटका के मकड़ जाल में ऐसे जकड़ लिया है कि इन सभी वर्ग के लोगों की जुबान में सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक टाइम बाजार, मधुर, राजधानी डे, कल्याण, राजधानी नाइट, मेन बाजार ऐसे सट्टा मटका खेलों के नाम सुने जाते हैं। उसे यह प्रतीत होता है कि माफियाओं को कानून का कोई खौफ नहीं है। क्षेत्र में इस बढ़ते कारोबार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंकों के खेल के इस जाल में लोग रात दिन उलझते और फंसते जा रहे हैं। सट्टा माफिया के एजेंट हर गांव, गली, मोहल्ले में बड़ी आसानी से पर्ची काटते नजर आते हैं, या तो फिर इस सोशल मीडिया, इंटरनेट के आधुनिकता के जमाने में खुलेआम पर्ची या मोबाइल पर ही सट्टा चला रहे हैं। गांव के चौक चौक में, दुकानों में चल रहे इस सट्टा मटका के अवैध व्यवसाय की जानकारी स्थानिक पुलिस प्रशासन को छोड़कर सभी को है। सट्टा माफिया हर बार अपनी अलग अलग जगह बदलकर कारोबार को बड़ी आसानी से संचालित कर रहे हैं। गरीब, बेरोजगार युवाओं को कमीशन के जाल में फंसाया जा रहा है। आगे चलकर यही युवा बड़े अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस सट्टा मटका जैसे अवैध कारोबार में न जाने क्षेत्र के कितने घर बर्बाद हो चुके हैं। स्थानिक पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच, आबकारी विभाग सब कुछ जानते हुए आंख मूंद कर बैठी है। सवाल ये उठता है कि क्षेत्र में चल रहा सट्टा मटका खाईवाली का अवैध कारोबार आखिर किस विषय पर फल फूल रहा है। संज्ञान हो कि पिछले दिनों तुमसर के उपविभागीय अधिकारी द्वारा तुमसर शहर में अवैध रूप से चला रहे सट्टा के मुख्य खाईवाल पर ही कार्रवाई कर सट्टे के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। गौरतलब हो कि तुमसर शहर में चल रहे अवैध सट्टे के कारोबार से भी ज्यादा और बड़े पैमाने में क्षेत्र में चल रहे इस अवैध सट्टे के खाईवालों का पर्दाफाश कब होगा। क्षेत्र में कौन खाईवाल कैसे सट्टा मटका का अवैध व्यवसाय चला रहे हैं। सट्टा मटका का भांडाफोड़ पार्ट 2 में जल्द देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में 27 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। इस घटना की पूरे देश भर में निंदा की जा रही है। गोंदिया जिले में अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आज रेलटोली स्थित राष्ट्रवादी भवन से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तक विरोध मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे के माध्यम से न केवल हमले का विरोध दर्ज किया गया, बल्कि मृतकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस अवसर पर सांसद प्रफुल्ल पटेल और पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने आतंकी हमले की तीव्र निंदा करते हुए आतंकवादियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। भारत देश एक परंपराओं का देश है और जिस तरह की घटना कल पहलगांव में हुई, ये बहुत दुखद घटना है। इस घटना के प्रति पूरे भारत देश में दुख की लहर है और जिस तरह के कायर आतंकवादियों ने हमला करके निर्दोष लोगों की जो हत्या की, उसका हम भरपूर जाहिर निषेध करते हैं और निश्चित रूप से जिन कायर आतंकवादियों ने ये हमला किया है, उनको भारत की सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे और सरकार इस पर पहल भी कर रही है। और जिस तरीके से यदि पड़ोसी देश सोचता होगा कि हमारी विश्व शांति का जो नारा है, एकता और अखंडता का जो नारा है, उसके प्रति यदि कोई आंख उठाने की कोशिश करेगा तो उसका करारा जवाब हमारा भारत देश देगा और भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी तक
भारत एक है, अखंड है और इस हमले का जो कायराना हमला हुआ है इसका मुंह तोड़ जवाब हमारे देश की सरकार, हमारे सुरक्षा बल, हमारी सेना और हमारी पुलिस देगी। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर सौंदड़ गांव के पास प्राइवेट यात्री बस में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। सौभाग्य से बस में सवार सभी 23 यात्री सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। जैसे ही ड्राइवर को बस में आग लगने का आभास हुआ, उसने तत्परता दिखाते हुए वाहन रोक दिया और सभी यात्रियों को तुरंत नीचे उतार दिया। हालांकि कई यात्रियों के मोबाइल और बैग बस में ही रह गए। आग इतनी भीषण थी कि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना 22 अप्रैल की रात 8 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर सौंदड़ गांव के फ्लाईओवर के सर्विस रोड पर घटी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी सहम उठे। यह बस काकेर रोडवेज कंपनी की थी जो रायपुर से हैदराबाद जा रही थी। ड्राइवर के अनुसार जैसे ही उसे आग लगने का पता चला, उसने बस रोककर यात्रियों को नीचे उतार लिया। किसी भी यात्री को शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यात्रियों का सारा सामान बस के साथ जल गया। प्रशासन ने यात्रियों को दूसरी बस में बैठाकर हैदराबाद रवाना किया। आग बुझाने के लिए सड़क अर्जुनी नगर पंचायत और साकोली से दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। स्थानिक नागरिकों ने भी आग बुझाने में जी जान लगाकर मदद की। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। आग की वजह से बस के टायर फटे, जिससे 2 बार जोरदार धमाके हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को नियंत्रण किया और रास्ता साफ कराया और मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से शुरू किया गया। के गिरी है मेरा नाम। ये हैदराबाद, रायपुर से हैदराबाद जा रही थी, कांकेर रोड बस 23 पैसेंजर। ये घटना वो शॉर्ट हो गया, वो शॉर्ट सर्किट होगा। वो बस आ रही थी, रोक दिया था। पैसे नहीं जले, मोबाइल नहीं जले, किसी का भी ये नहीं हुआ। खाली हमारा लगेज था थोड़ा कंपनी का, वो जल गया ना। गाड़ी है पीछे, वो गाड़ी में भिजा देते। अरे भाई शेख सौंदड़ पे हम संविधान चौक में खड़े थे पांडेले में खर्रा लेते हुए, तो एक वाली समाज का आदमी आया, उसने बोला बस जल रही है। तो हम लोग गाड़ी से आए और यहाँ देखे, इसकी फ़ोटो निकाले। ये गाड़ी पीछे से अंगार पकड़ी, हल्की अंगार थी। फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाया, फायर ब्रिगेड ने फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद में हमने वीडियो निकाले और वीडियो वायरल किए सभी जनता दरबार में, इसमें उसमें। ये लोग पूरे उतर गए थे नीचे, पीछे से लगी थी। हम लोग जब आए ना तो पीछे से अंगार हल्की जल रही थी और फायर ब्रिगेड उस समय पहले जा जाती तो इतनी बहुत जलती नहीं। कामेश्वरी साहू, मोबाइल था वहाँ पीछे साइड में, मोबाइल था बैग में, चार्ज में लगाए थे हम लोग। जब धुआं आया तो चलो चलो जल्दी जल्दी ऐसा करके कि बोले, तो हम लोग आ गए इधर। वही सब कुछ छोड़ के आ गए, बैग पूरा छोड़ दिए। पैसे वैसे कुछ अब था उसमें तो उसमें ही रहेगा ना, जब सोए थे तो। कुंती बाई पटेल, हम लोग रायपुर से हैदराबाद जा रहे थे। मोबाइल चला गया 2 ठने और पूरा सामान चला गया। पूरा जितना बस में बैठे हैं पूरा का वैसी हो गया। और टायर फटा ना तो हम लोग जाने कि मतलब धुआं अंदर घुसा, तो हाँ हड़बड़ी में पूरा छोड़ के पूरा निकल गई। और क्या बताएं, भरपाई करेगा हम लोग, हाथ पैर हैं बस। तो पैसा वैसा भी पर्सा में रखे थे, उसको भी छोड़ के निकल गए। हाँ पैसा भी पर्सा में, अब पकड़ के कहाँ निकले पाएंगे। जी, मेरा नाम अवधेश कुमार दीक्षित है। मैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैं वहाँ रायपुर से हैदराबाद के लिए चला था। और ये गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के एक कौन सा गांव है, गोंधौर सौंदड़पुर है, यही है। और यहाँ पे जो भैया जो थे, वो ड्राइवर, वो गाड़ी खड़ा किए, शायद पैसेंजर उतार रहे होंगे और अचानक से जो है टायर ब्लास्ट कर गया। और इसके बाद जो है वो भैया जो थे वो पीछे गए, वो देखे कि वो टायर फट गया है। तो ऐसा जाकर देखे तो बोले कि नहीं, नीचे से जो है आग लग गया है, सब पैसेंजर लोग है उतर जाओ। तो हम लोग ने सब अकम उतर गए। और इसके बाद जो है भैया ने वो जो सिलेंडर जो होता है वो बुझाने के लिए आग, वो लेकर के गए। वहाँ पे बुझाने की कोशिश किए पर बुझा नहीं। फिर वो उधर से बगल से वो ट्यूबवेल वाला लेकर के वो मतलब कि वो बुझाने की कोशिश किए पानी से, कि पानी से शायद बुझ जाए, उससे भी नहीं बुझा। फिर आग जो है अचानक बढ़ गया। फिर वही जो बाकी हम सब यात्री का जो वो सामान था, वो कुछ सामान जल गया है। किसी का मोबाइल हो गया, किसी का वो खाने पीने का सामान जो था वो जल गया। हाँ ये सब था, वो सब जल गया था। हाँ बैग वैग सब जल गया है। और वहाँ से जब हम लोग निकले तो देखे कि वो अचानक आग जो है थोड़ा तेज़ हो गया, बढ़ गया था आग। और इसके बाद जो है फिर लास्ट में जो मतलब 20-25 मिनट के बाद जो है फायर ब्रिगेड वाला जो गाड़ी आया, ये कंट्रोल किया पूरा आग को। तब तक उतर गए थे सब लोग? हाँ सब हम लोग जब तक उतर गए थे।
मध्य प्रदेश के बोनकट्टा से शादी समारोह से लौट रहे दोपहिया सवार को तेज रफ्तार बोलेरो चालक ने कुचल दिया। इस दुर्घटना में 4 वर्षीय बच्ची समेत कुल 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बच्ची की मां का भंडारा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्घटना के बाद मौके से भागे बोलेरो वाहन चालक को गोबरवाही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मृतकों में चिखला ग्राम निवासी कैलाश मरकाम उम्र 45 वर्ष, पार्वता कैलाश मरकाम उम्र 40 वर्ष, यामिनी कंगाली उम्र 4 वर्ष का समावेश है। वही चिखला ग्राम निवासी सुषमा दुर्गा प्रसाद कंगाली उम्र 38 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गई है। आरोपी बोलेरो वाहन चालक का नाम मध्य प्रदेश के छतेरा ग्राम निवासी दिनेश गौपाले उम्र 32 वर्ष बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कैलाश के बहन के घर में मध्य प्रदेश के बोनकट्टा ग्राम में 21 अप्रैल को शादी समारोह था। यह शादी समारोह निपटा कर कैलाश मरकाम अपनी दोपहिया क्रमांक MH40 T 9420 CD डीलक्स से वापस चिखला गाँव आ रहे थे। इस दौरान पाथरी गांव के पास रामनगर में सोमवार रात लगभग 10:30 बजे उन्हें बोलेरो वाहन क्रमांक MH36 H 6716 ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कैलाश मरकाम, पार्वता मरकाम और यामिनी कंगाली की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि पड़ोसी महिला सुषमा दुर्गा प्रसाद कंगाली यह गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के बाद बोलेरो वाहन चालक दिनेश मौके से भाग निकला। घायल सुषमा को गोबरवाही पुलिस ने स्थानीय अस्पताल पहुंचाया और उसे भंडारा के जिला अस्पताल में रेफर करना पड़ा। सुषमा के सिर पर गंभीर चोट लगी थी। घटना को लेकर पुलिस ने आरोपी दिनेश पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक निवृत्त गीते व पुलिस हवालदार मंगेश पेंदाम कर रहे हैं। पौनी पुलिस थाने की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर को पकड़ा, जिसमें 8,06,000 रुपए मूल्य का वाहन और रेत जब्त किया गया। फिरियादी पुलिस नायक किरण वसंता नागदेवे को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध रेत का परिवहन हो रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक राहुल अशोक वंजारी उम्र 28 वर्ष पकड़ा गया। उसके पास से सोनालिका कंपनी का नीले रंग का ट्रैक्टर, जिसकी अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए है, और एक बिना नंबर की ट्रॉली जिसकी कीमत 1 लाख रुपए, जिसमें 6,000 रुपए की रेत भरी हुई थी। कुल मिलाकर 8,06,000 रुपए मूल्य का माल जब्त किया गया। आरोपी ने बिना किसी वैध पास और परमिट के रेत का परिवहन कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। इस आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पौनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय अपराध शाखा द्वारा अवैध रेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टर पर बड़ी कार्रवाई की गई। कुल 6,06,000 रुपए मूल्य का माल जब्त किया गया। पुलिस टीम गश्त पर थी, तभी उन्हें गुप्त सूचना मिली कि मौजा कुर्जा के खेत क्षेत्र से गोसे डैम के सामने वाले रास्ते से अवैध रूप से रेत की तस्करी की जा रही है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने मार्ग पर घात लगाकर निगरानी शुरू की। कुछ देर बाद पुलिस ने बिना नंबर का स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रूप से रेत ढोते हुए पकड़ा। वाहन चालक की पहचान कुर्जा निवासी चेतन मुरलीधर शहारे उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई। पंचनामा कर ट्रैक्टर और रेत जब्त की गई। इस मामले में पौनी थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े तथा पुलिस निरीक्षक नितिन कुमार चिंचोलकर स्थानीय अपराध शाखा भंडारा के मार्गदर्शन में की।